डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, लाइन मेक एन एंगल ऑफ मेजर थीटा विथ एक्स एक्सिस एंड with z axis and make an angle of measure beta with the y axis. If sin square beta is equal to 3 sin square theta, then cos square theta is equal to fill in the blanks there. AIEEE 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। द लाइन मेक एंगल्स ऑफ मेजर एक्स एक्सिस के साथ क्या है, थीटा है, थीटा वाई एक्सिस के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ अगेन एंड थीटा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस respectively. नाउ तो हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू दैट कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर जेड एक्सिस के साथ भी थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नाउ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। okay, in place of cos square beta we write that in place of cos square beta we write that 1 minus sin square beta। ओके, क्योंकि हमारे पास कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कोई नहीं है बट sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू दी है in term of theta is equal to 1। नाउ यहाँ पे sin स्क्वायर बीटा के 1 और यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या है, 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा यानी कि क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस 3 और माइनस 3 इंटू माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस 3 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 और 2 cos स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा तो क्या मिलेगा आपको, 5 cos स्क्वायर थीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3/5। तो ऐसा ऑप्शन है 3/5, यस ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया गया है वो 3/5 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3/5 ऑप्शन ए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे पास ऐसा होता है कि लाइन के यहाँ पे गिवन है, उसके बाद द लाइन मेक एन एंगल ऑफ मेजर थीटा बीटा एंड थीटा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन हमारे पास यदि अल्फा बीटा गामा दिया होता है तो क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos square theta plus cos square beta plus cos square theta is equal to 1। Now cos square theta plus cos square theta 2 cos square theta, or in place of cos square beta we write that 1 minus cos sin square beta। okay, यहाँ पे +1 यहाँ पे +1 कैंसिल हो जाएगा। नाउ माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ओके, तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 को माइनस 3, ओके, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नाउ माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस cos square theta then plus 3 cos square theta, तो 2 cos square theta plus 3 cos square theta then 5 cos square theta, और माइनस 3 लेफ्ट साइड आएगा तो राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 डिवीजन में जाएगा तो 3/5 cos square theta इज इक्वल टू 3/5 आंसर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।